अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद के यार। अच्छा, आज जो वीडियो है वो इस वाले से है कि जो लड़के अभी रिसेंटली आए हैं नए, मतलब कि अभी जिनकी फ़्लाइट्स हुई हैं इसी साल, ज़्यादा इसी कोरोना पेंडेमिक के बाद, एक दो तीन साल के वक्फे के बाद अभी लड़के आए हैं। तो आने के बाद लड़कों ने एक एक दो महीना कंपनी में काम करके, किसी ने 3 महीने, तो फैक्ट्रियाँ छोड़ना शुरू कर दी हैं। तकरीबन 10 के करीब लड़कों ने मुझसे, 10-12 के करीब लड़कों ने मुझसे भी रब्ता किया कि हम जॉब छोड़ रहे हैं, तो कोई जॉब हो। तो इस हवाले से मैं पहले चाह तो नहीं रहा था, मैंने कहा चलो एक दो लड़का होगा तो खैर है। तो अगर 10 ने मुझसे रब्ता किया तो ज़ाहिर है ज़्यादा भी होंगे ना। तो उन सब के लिए को थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि फैक्ट्रियाँ ना छोड़ें। उसका रीज़न ये है कि जो पीछे बैठे हैं उनका भी डिपेंड है ना। अभी आप इतनी देर बाद कोरिया एंटर हो रहे हैं, तकरीबन 2-3 साल बाद, इतना वेट करने के बाद। तो आते ही तो आपका ना काम में मन लगेगा, ना आपकी बॉडी अभी इसको एडजस्ट करेगी। तो इतनी तेज़ी से कंपनियां ना छोड़ें कि पिछले आने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाए। क्योंकि जिस मालिक ने अभी आपको रिसेंटली बुलाया है, अगर आप 1 या 2 महीना काम करके फैक्ट्री छोड़ देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मालिक इसके बाद पाकिस्तानी को इतनी जल्दी बुलाने का सोचेगा भी, बल्कि हो सकता है वो कभी बुलाए ही ना। तो इसलिए जो लड़के आपको कॉल करके कहते हैं कि मेरी कंपनी में काम आसान है, मेरी कंपनी में थोड़ी सैलरी ज़्यादा है, तो ये सब बकवास है, फजूल बातें हैं। इन चीज़ों पे ना ध्यान दें। यहाँ जो भी आपको बड़ी जल्दी फैक्ट्री छुड़वाना चाहता है ना, जो आपसे रब्ता करता है, उसका नंबर ब्लॉक में डालें, उससे रब्ता। वो आपका दोस्त नहीं है, दुश्मन है। उसका रीज़न ये है कि जब आप नए नए कोरिया में आते हैं, सबसे पहली बात है आपको लैंग्वेज नहीं आती, यहाँ के कल्चर का नहीं पता। आप इतनी जल्दी जॉबलेस हो जाएंगे, खुदा के बंदो आप तो जलील हो जाएंगे। चलो कोई दोस्त होते हैं जो इधर सपोर्ट तो कर देते हैं, लेकिन बाद में जो अगला आपका 5 साल का वीज़ा है, वो अभी तो एक रूल के तहत आप सोचते हैं ना कि शायद हमको पेपर ना देना पड़े। तो अगले साल अगर कोई रूल चेंज हो गया, जो कि एक रूल चेंज हुआ है कि आपने 1 साल ही लगाया हो एंड वाली कंपनी में, तो आपको अगले 5 साल का वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन क्या पता कि ये रूल चेंज हो जाए कल को, 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो फिर आप क्या करेंगे? आप इतनी जल्दी। अच्छा, जो लड़के कह रहे हैं कि काम मुश्किल है, हमसे नहीं होता, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न है आप पाकिस्तान से आए हैं, उधर आप पता नहीं कि काम करते थे या नहीं करते। ये हमारे साथ भी हो चुका है। आप नहीं करते थे ना, तो जाहिर है इधर आके आपकी बॉडी को एडजस्ट करने में कम से कम 3 से 6 माह लगेंगे, उस काम को यूज टू होने में। तो तब तक आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए, 6 महीने से 1 साल का। उसके बाद आप डिसाइड करें, कम से कम थोड़ा सा आपको कल्चर की, जुबान की समझ आए। कोई रीज़न तो हो ना फैक्ट्री छोड़ने का। ये कि काम हार्ड है, मुझसे नहीं होता, आपको क्या गारंटी है कि अगली कंपनी में जाएंगे तो काम इतना हार्ड नहीं होगा और उधर आपसे हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि लड़के कोरियन से घबरा जाते हैं इधर आके ना। कोरियन शुरू शुरू में आपको लैंग्वेज नहीं आती, इनकी समझ नहीं आती, तो इस वजह से आप फैक्ट्रियाँ छोड़ के भागते हैं। दूसरी फैक्ट्री में लड़के आपको वो चांद दिखाते, तारे दिखाते हैं दिन में कि आ जाएं, इधर बड़ी मौजें हैं, फलां फलां। कुछ भी नहीं है भाईजान, उधर भी ऐसा ही। कोरिया में हर कंपनी, हर कोरियन जो है वो तकरीबन एक सेम ही लिहाज से काम करता है, सेम ही तरह की उनकी आदतें हैं। तो लड़कों की बातों में आके फैक्ट्रियाँ ना छोड़ें। हाँ, शुरू शुरू में लगता है आपको मुश्किल, कोरियन का बिहेवियर आपको ऐसा लगता है, वो इस वजह से है ना, तो अभी आपको जुबान आती है, लैंग्वेज आती है, ना इनके कल्चर का पता है, ना इनके बिहेवियर का पता है कि कब ये गुस्से में या फलां फलां छोटी मोटी बातें इनको अभी अवॉइड करें। कम से कम 6 माह तो अवॉइड करो ना। 6 माह अपनी बॉडी को, अपने माइंड को टाइम दें कम से कम ना। ये देखें कि आप जब पाकिस्तान में होते हैं तो आप फेसबुक पे आगे पीछे पूरे बाकायदा तबलीग करते हैं कि यार कोरिया में जाके कंपनियां ना छोड़ें, पिछलों के वीज़े नहीं आ रहे, फलां फलां फलां, ऐसी जो मतलब आप करते हैं ना, मतलब नसीहतें। तो आप खुद भी थोड़ा सा अपने आप को कम से कम टाइम तो दें ना। कम से कम आपकी बॉडी एडजस्ट कर सके, आप उस माहौल में एडजस्ट हो सके। बेसिकली जो चीज़ है वो बर्दाश्त है। पहले 6 माह से 1 साल आपने बर्दाश्त लाजमी करना है, ये सबने किया हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। मैंने खुद भी कंपनी छोड़ी थी, तकरीबन पहली कंपनी छोड़ी थी 1.5 साल बाद ना। तो कम से कम वो इतना कोई अच्छा फैसला भी नहीं था, उसके बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन भी, जलालत भी हमने जो है ना वो फिर फेस की उसके बाद। तो इसलिए आपको कह रहे हैं, ये नसीहत करने का मकसद है कि वो गलतियां ना ना करें जो पिछलों ने भी कर ली हैं। अभी आप तो नए नए हैं, आपको पता है कि नए लड़कों का वीज़ा भी आप पे डिपेंड होगा। तो कम से कम 1 साल अपनी बॉडी को दें यूज टू होने के लिए। ये कहीं भी कोरिया में जाएं, कहीं भी एक जैसा ही काम है, इन्होंने काम लेना है और फिर ही आपको सैलरी देनी है। यहाँ पे कोई गुड लुकिंग हो, कोई जवान हो, कोई फलां फलां फलां, इनको सिर्फ आपसे काम चाहिए। इन्होंने आपको काम के लिए बुलाया। तो जो भी लड़के आपको कहते हैं आ जाओ जी हमारी कंपनी में मौजे हैं, फलां टमका, ये सब झूठ बोलते हैं।
और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो पहली कंपनी होती है आपकी, वो आपके थोड़े बहुत नखरे भी एक टाइम के बाद उठा लेती है, लेकिन जो बाकी कंपनियां होती हैं उसमें आपका इतना लिहाज नहीं होता। उनको पता होता है कि ये फैक्ट्री छोड़ के आया, ये सारे लड़के फेस कर चुके हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ना छोड़ें। उसका रीज़न ये है कि फिर पिछलों को वो कंपनी तो कभी नहीं बुलाएगी। आपने तो जॉबें बनानी थी ना नए लड़कों के लिए, जो अभी पीछे आएंगे, जो वेट में पड़े हैं। तो नए लड़के थोड़ा सा अपने आप को यार टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो। ये मुझे पता है कि ये 6 माह पहले जो मुश्किल होते हैं कोरिया में, थोड़ा सा टाइम दें। उसके बाद जब आप थोड़े से यूज टू हो जाएंगे, आपको कोरिया का हर चीज का पता चल जाएगा ना, लड़कों की बातों में ना आए कम से कम, जो आपको तारे आगे आ जाए इधर बहुत ज्यादा, मतलब के सैलरी इधर ये है वो है फलां है, काम बड़ा आसान है, ये सब झूठ बोलते हैं। कोरिया में सारे मतलब अपना काम लेकर फिर ही पैसे देते हैं। तो यही गुजारिश है कि नए आने वालों के लिए रास्ता पैदा करें। मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ, ये नसीहत ना समझिएगा, मशवरा ही समझ लीजिएगा, एज ए भाई समझ लें, जो भी समझ लें, मतलब कि एज ए पाकिस्तानी समझ लें कि यार कम से कम आप ये गलतियाँ ना इतनी जल्दी फैक्ट्री ना छोड़ें। कम से कम अपने आप को थोड़ा टाइम दें। जब आपको कोरिया का ओवरऑल थोड़ी बहुत ही समझ आ जाएगी ना, फिर उसके बाद कोई फैसला करें। मेरा ख्याल है उसके बाद आप अच्छा फैसला करेंगे कि यार मैं इधर ही काम करता हूँ, एम लड़कों की बातों में आके अपना नुकसान ज़रूर करना है, क्योंकि जब आप जलील होते हैं आपका साथ कम ही लड़के देते हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत तो इस मशवरे पे अमल करेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, अपना कोई नुकसान ना करें। कोई कोरियन से मतलब कि मैंने नहीं करना कमरे में बैठ जाएं, वो आपको इलीगल कर दे या पाकिस्तान भेज दे, ये भी आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये ज़हन में रखना है कि ज़्यादा अना का मसला नहीं बनाना लड़कों की बातों में आके, वो गए मेरी सिटी आ जाओ फलां फलां। तो आपने कोरियन अपने मालिक से कोई नहीं बिगाड़नी है, खुदा न खास्ता। वो एक बात ज़हन में रखें, वो आपको पाकिस्तान में भेज सकता है, इलीगल भी कर सकता है अगर वो चाहे तो। मोस्टली कोरियन करते तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ गुस्से में भी आ जाते हैं ना, तो इसलिए ये ऐसा कोई मरहला ना मतलब कि अपनी ज़िंदगी में लाएं। अभी आप नए नए कोरिया में इंटर हुए हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आपको वक्त गुजरता जाएगा, आपको सारी गेम की समझ आती जाएगी कि ये लड़के जो बाग दिखाते हैं, ये असल में आपके आपके मतलब के कोई अच्छा चाहने वाले नहीं है, आपके मतलब अच्छा सोचने वाले नहीं है। ये आपका नुकसान ही करना चाहते हैं, जो आपको कंपनी चेंज करने का कह रहे हैं। हाँ, दो चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें हों तो आप कंपनी चेंज करें। खुदा ना खास्ता आपको किसी वजह से कंपनी से निकाल दिया जाए, फिर तो मतलब रीज़न ही कोई नहीं ना। फिर किसी भी वजह से मतलब कि कोई इशू हो कोई भी आप इमेजिन कर लें, कोई इशू हो, आपको कंपनी से निकाल दिया जाए, फिर तो खैर है, फिर तो आप नेक्स्ट कंपनी में जाएं। या फिर आपकी कंपनी बंद हो जाए काम ना होने की वजह से, फिर तो ऑटोमेटिक ही मतलब कि कंपनी बंद हो जाए तो आपको कंपनी चेंज करनी है। या फिर कंपनी में काम नहीं है तो मालिक है यार किसी और कंपनी में चले जाओ, तो फिर तो आप कंपनी चेंज कर सकते हैं खुशी खुशी। अदरवाइज अगर आप लगी रोजी को छोड़ के दूसरी की तलाश में निकलेंगे, तो अभी तो आपको आए जुमा जुमा 8 दिन हुए, तो अपना नुकसान ही करेंगे ना, फायदा कहाँ से होगा। तो ये चीज़ें, ये तीन चार चीज़ें हैं जिसके मतलब सोचकर आप कंपनी छोड़ें तो खैर है, अदरवाइज आप अपना नुकसान करेंगे। अल्लाह ना करे कि आपका नुकसान हो। इतनी टेंशन, इतनी परेशानी और इतना टाइम गेन करने फेस करने के बाद मुश्किलात, फिर आप कोरिया आए हैं, ये ज़हन में रखें। तो आपका एक एक दिन बड़ा कीमती है। ये जितने भी दिन ज़ाया होंगे, ये जाहिर सी बात है कि आपकी जो पैसा है, वक्त, ये वक्त ही नहीं है सिर्फ, इसके साथ और भी सब कुछ मल्टीप्लाई कर लें, हर चीज़ ज़ाया होती है। तो अपने आप को टाइम दें। कंपनी में, पहली कंपनी में अल्लाह करे आहिस्ता आहिस्ता सारी मुश्किलात हल हो जाती हैं। हमने भी ये सब कुछ फेस किया हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके सारे मामला इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात पे छोड़ें ना, थोड़ा सा मेहनत करें। मुश्किल है जो भी है, रात को टाइम पे सो जाया करें, नींद पूरी लिया करें, अच्छा खाया करें, अच्छा खाना खाया करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया करें। आहिस्ता आहिस्ता आप काम में एडजस्ट हो जाएंगे। काम जितना भी मुश्किल हो, पहले भी इंसान ही कर रहे हैं, तो अल्लाह बेहतर करेगा। बस लोगों की बातों में आना छोड़ दें। बाकी अल्लाह ताला मज़ीद भी बेहतर करे, और जो नए लड़के आ रहे हैं उनके हक में भी अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बेहतर करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, दोस्तों के साथ चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो और आपकी मुश्किलात आसान करे, जो भी नए लड़के कोरिया में आए हैं। अल्लाह निगहबान।